हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरह से किसी भी इंसान की लाइफ होती है उसी तरह से किसी प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। हम पैदा होते हैं, फिर जीते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ होती है। प्रोडक्ट बनता है, कुछ टाइम मार्केट में सर्वाइव करता है और फिर मार्केट से गायब हो जाता है। तो इसी चीज़ के साथ इंट्रोडक्शन हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जहाँ पर हमने समझा कि प्रोडक्ट किस तरह से पैदा होता है और कितने टाइम बाद वो मर जाता है, मतलब ऑब्सोलीट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है, या बोले सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन फेज़ या इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है और उसकी सेल्स बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर्स को इसके बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं होती। दूसरी स्टेज होती है हमारी ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज पर सेल्स मैक्सिमम होती है, प्रॉफिट्स हाई होते हैं और मार्केट साइज़ लार्जेस्ट होता है। इसकी थर्ड स्टेज होती है मैच्योरिटी स्टेज। इस टाइम तक वो लोग जो कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्टेबल समझते हैं वो प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज पर सेल्स इंक्रीज़ तो होती है बट उसमें ग्रोथ बहुत कम होती है। मार्केट साइज़ लार्जेस्ट होता है बट प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने लगते हैं क्योंकि कंपनी सेल्स लेवल मेंटेन करने के लिए प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा स्पेंड करने लगती है। और फोर्थ स्टेज होती है डिक्लाइन या डेथ स्टेज। अगर कंपनी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया सेल्स लेवल मेंटेन करने के लिए या एक्शन सक्सीड ना हो तो प्रोडक्ट की सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा डायग्राम है जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस को शो किया गया है। पहली हमारी स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी ग्रोथ स्टेज, तीसरी मैच्योरिटी स्टेज और चौथी डिक्लाइन स्टेज। चलिए पढ़ते हैं इन स्टेप्स के बारे में वन बाय वन। इंट्रोडक्शन स्टेज। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन of a new brand या product, sales tend to be low. This is because majority of consumers, being what they generally are, do not have any high degree of awareness and are known by and large to be reluctant to quickly switch over to a new product if they are not highly dissatisfied with the brand they are presently using. Only such of those consumers who are not many in number who generally are quick to experiment with new products and whose awareness level is relatively high try out the new offer by the company. On account of the low sales level, profits are likely to be low or even negative. This is also the time when the competitors come to know of the new offer of the company and watch the response of the market to the new offer before initiating retaliatory strategy. न्यू ब्रांड या प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं होती और वो न्यू प्रोडक्ट पर स्विच करने के लिए भी रेडी नहीं होते अगर वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई ना हो। खाली वो कस्टमर्स जो कि ज़्यादा नहीं होते और जो न्यू प्रोडक्ट को जल्दी यूज़ करते हैं और जिनका अवेयरनेस लेवल हाई होता है वही कंपनी के न्यू ऑफ़र को ट्राई करते हैं। लो सेल्स लेवल की वजह से प्रॉफिट कम होते हैं या इवन होते भी नहीं हैं। यह वो टाइम भी होता है जब कंपेटिटर्स को कंपनी के ऑफ़र के बारे में पता चलता है और वो उस न्यू ऑफ़र के लिए मार्केट का रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ स्टेज। अज्यूमिंग द कंपनीज न्यू ऑफ़र डज नॉट डाई इन इन्फेंसी एंड हैज़ फाउंड कस्टमर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, द सेल्स ग्राफ राइज स्लोली. It may register a steep rise in the case of fashion items or during periods of temporary shortage or emergency. This is the stage in which sales will grow maximum, profits will touch peak levels and the market size will be largest. यह मानते हैं कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में सर्वाइव कर जाता है और प्रोडक्ट की कस्टमर्स को अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस मिल रही है तो सेल्स का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है। फैशन आइटम्स के केस में या टेम्पररी शॉर्टेज या इमरजेंसी के पीरियड में इसमें स्टीप राइज नोट किया जा सकता है। यही वह स्टेज है जिसमें सेल्स में मैक्सिमम इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट्स पीक लेवल को टच करेंगे यानी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और मार्केट साइज़ लार्जेस्ट होगा। इस स्टेज में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। मैच्योरिटी स्टेज। बाय नाउ ऑल दोज हु हैव फाउंड द कंपनीज ऑफर एक्सेप्टेबल हैव स्टार्टेड यूजिंग द न्यू प्रोडक्ट. Many rival companies have also started putting their strategies in place, trying to win away the customers by their better offers. Though the market size is still the largest, profits will show a tendency to decline since the company may have to resort to price cutting on the one hand and spend more on promotion, distribution, etc. on the other to maintain the sales level. अब तक जिन लोगों ने कंपनी के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है
उन्होंने न्यू प्रोडक्ट का यूज़ स्टार्ट कर दिया है। कई विरोधी कंपनीज़ ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी शुरू कर दी है ताकि वे अपने बेटर ऑफर से कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकें। हालांकि मार्केट साइज़ अभी भी लार्जेस्ट है, प्रॉफिट में कमी होने की टेंडेंसी होगी क्योंकि एक और कंपनी को प्राइस कम करने पड़ सकते हैं और सेल्स लेवल मेंटेन करने के लिए प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। डिक्लाइन या डेथ स्टेज। If no action is initiated by the company to ensure maintenance या growth of level of sales, or if the action taken does not succeed, then the product sales start declining after some time, since the majority of consumers, as they switch their loyalty from other company's brand to this brand during the earlier stages, start switching their loyalty once again, this time in favor of the better offers made by other firms. There may still be some laggards favoring the company's product. Those who were late in the beginning to accept the product generally are also late in dropping the product. Sales being low, other things being equal, profits also start declining during this stage and at some point may even turn negative, forcing the company to discontinue production. अगर कंपनी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है सेल्स लेवल की मेंटेनेंस या ग्रोथ के लिए, या जो एक्शन लिया गया है वो सक्सीड नहीं हो पाता, तो कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट की सेल्स डिक्लाइन होने लगती है क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूमर्स ने जैसे अदर कंपनी के ब्रांड से इस ब्रांड पर लॉयल्टी स्विच की थी, वो अपनी लॉयल्टी दोबारा स्विच करने लगते हैं अदर कंपनी द्वारा दिए गए बेटर ऑफर्स के लिए। अभी भी कुछ लैगर्ड्स हो सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को फेवर करने वाले। ये वो लोग होंगे जिन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करना लेट स्टार्ट किया है, तो ये छोड़ने में भी लेट करेंगे। अदर थिंग्स इक्वल रहने के कारण सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन होने लगते हैं इस स्टेज पर, और कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने से कंपनी प्रोडक्शन को रोक भी सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।